नमस्कार दोस्तों। आर्य कौन है और वो कहाँ से आए और क्यों आए? आर्यों की संस्कृति कैसी थी? आर्यों के आने से पहले भारत कैसा था? क्या आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया था? क्या वैदिक संस्कृति बाहरी है या यहीं विकसित हुई? वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले एक जरूरी बात है, आर्य को जाति नहीं थी, न आर्य को नस्ल थी। ब्राह्मणों ने आर्य शब्द का अर्थ दिया है सभ्य, श्रेष्ठ आचरण वाला या सम्मानित। ऋग्वेद में आर्य शब्द कई बार आया, लेकिन कहीं भी यह किसी नस्ल या खून की पहचान नहीं बनता। आर्य व्यवहार और संस्कृति से जुड़ा शब्द था, जन्म से नहीं। आर्यों से पहले का भारत कैसा था? हम आपको लेके चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। आर्य बहस को समझने से पहले हमें जानना होगा कि आर्यों से पहले का भारत कैसा था। लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व मोहनजोदड़ो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, धोलावीरा की सभ्यता में उन्नत नगर योजना थी, समान घर थे, विकसित जल निकासी थी, व्यापारिक नेटवर्क थे। इसी सभ्यता में कोई बड़ा महल नहीं था, हथियारों का प्रभुत्व नहीं था। इस सभ्यता में सामाजिक असमानता के कोई प्रमाण नहीं मिले। यह सभ्यता कृषि पर आधारित थी, व्यापार करती थी। सवाल उठता है कि अगर भारत पहले से सभ्य था तो आर्य भारत क्यों आए? 19वीं सदी में जब अंग्रेज भारत आए, उन्होंने भारतीय इतिहास को अपने नजरिए से समझने की कोशिश की। यूरोपीय विद्वानों ने संस्कृत, लैटिन और ग्रीक भाषाओं में समानता देखी। यहीं से जन्म हुआ आर्य आक्रमण सिद्धांत के अनुसार। आर्य मध्य एशिया से आए थे। उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट किया और वैदिक सभ्यता थोप दी और यूरोपीय नस्ल श्रेष्ठता को सही ठहराया। वैदिक सभ्यता भारतीय समाज को विभाजित करती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या उस समय कोई बड़ा आक्रमण हुआ था? आधुनिक इतिहास और पुरातत्व विभाग इस सवाल पर साफ साफ संकेत देते हैं कि आर्यों ने भारत पे कोई आक्रमण नहीं किया, न कोई सामूहिक विनाश किया, न कोई नरसंहार। सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होने के पीछे ये कारण हो सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो गया हो, नदियां सूख गई हो, यह व्यापार के मार्ग टूट गए हो। आज ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता पे कोई बड़ा आक्रमण नहीं हुआ। विद्वान मानते हैं कि आर्यों ने माइग्रेशन थ्योरी अपनाई। विद्वानों के अनुसार आर्य मध्य एशिया से छोटे छोटे समूहों में भारत आए। वे व्यापारी, चरवाहे या घुमंतु थे। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपनी संस्कृति साझा की। परिवर्तन धीरे धीरे हुआ। यह संस्कृति मेल था, कोई युद्ध नहीं। यानी आर्य भारत में घुल गए। सबसे पुराने वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद में नदी, अग्नि, सूर्य की स्तुति की जाती है। ऋग्वेद में शहरों का कम जिक्र है, पशुपालन का जिक्र है, यज्ञ और सामूहिक पूजा का जिक्र है। कई विद्वान मानते हैं कि वैदिक संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के बाद विकसित हुई। यह विकास स्थानीय और बाहरी प्रभावों का मिश्रण था, यानी वैदिक संस्कृति एक मिश्रित विकास था। अक्सर कहा जाता है कि आर्य आए और जाति व्यवस्था बनाई, लेकिन ये एकदम से नहीं हुआ। शुरुआती वैदिक काल में जाति जन्म से तय नहीं थी, वर्ण कर्म पर आधारित था। जाति बाद के काल में सत्ता और धर्म के मेल से बनी।